नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको इसकी हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है शादी की पहली रात, दुल्हन के साथ हुआ हादसा। शीर्षक से जुड़ा हुआ एपिसोड क्राइम पेट्रोल 2.0 की कहानी में एक गंभीर और रोमांचक मोड़ होता है, जिसमें सस्पेंस और थ्रिल लगातार बनाए रखते हैं। यह कहानी एक ऐसी दुल्हन के बारे में है जिसका विवाह एक खुशहाल शुरुआत की उम्मीदों के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह न केवल उसके जीवन को बदल देता है बल्कि एक गंभीर अपराध की ओर भी इशारा करता है। यह एक मर्डर मिस्ट्री, धोखाधड़ी और साजिश का मिश्रण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी एक छोटे शहर में स्थित एक परिवार से जुड़ी है, जहां एक लड़की राधा की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के करण से तय होती है। शादी के पहले सभी उत्साहित होते हैं। राधा के माता पिता अपनी बेटी के जीवन के नए अध्याय के लिए खुश होते हैं और करण का परिवार भी इस रिश्ते को लेकर बहुत सकारात्मक होता है। शादी का दिन आता है और यह एक शानदार समारोह होता है जिसमें हर कोई खुशी से झूमता है। राधा और करण की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और उन्हें अपनी शादी की रात का बेसब्री से इंतजार होता है। शादी की रात का सस्पेंस। शादी की रात के बाद राधा और करण अपने कमरे में अकेले होते हैं, लेकिन जो कुछ भी होने वाला था वह किसी के भी अनुमान से बाहर था। राधा की शादी के बाद पहली रात को कुछ अजीब सा घटता है। दुल्हन के कमरे से जोर की चीखें आती है और एक अजीब सी खामोशी कमरे में पसरी होती है। अचानक राधा की चीखें रुक जाती है और करण को कुछ समय के लिए कमरे से बाहर जाने की आवाज़ आती है। जब करण फिर से कमरे में जाता है तो वह देखता है कि राधा का शरीर खून से सना हुआ पड़ा हुआ है और वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। पुलिस की जांच यह घटना पूरे परिवार और समाज को हिला देती है। राधा को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन उसके शरीर पर गहरी चोटें हैं। पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है और मामला दर्ज होता है। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर नेहा कुमार और उसके साथी जांच में जुट जाते हैं। घटना स्थल पर जाने पर पुलिस को यह समझने में बहुत समय लगता है कि वह घटना के पीछे क्या साजिश हो सकती है। करण और परिवार का संदेह। पुलिस जांच के दौरान यह साफ होता है कि राधा के शरीर पर कई घाव हैं जो एक दुर्घटना की बजाय एक जानबूझकर किए गए हमले की ओर इशारा करते हैं। पुलिस के सबसे पहले संदिग्ध करण होते हैं। हालांकि वह दावा करता है कि उसने राधा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी बयानबाजी में कुछ असमंजस होता है। पुलिस को करण की पृष्ठभूमि में भी कुछ संदेहास्पद बातें मिलती है। क्या वह सच बोल रहा है या फिर कोई और उसका खेल खेल रहा है? सस्पेंस का रहस्य। जांच के दौरान पुलिस को राधा की जॉइंट फैमिली के कई सदस्यों से पूछताछ करनी पड़ती है, जिनमें उसकी सास, ससुर और अन्य रिश्तेदार शामिल होते हैं। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि राधा के पति करण की जिंदगी में कुछ
गहरे राज छुपे हुए थे। करण की जिंदगी के कुछ काले राज सामने आते हैं। वह पहले भी एक बार चोरी और धोखाधड़ी के मामले में फंसा था, लेकिन किसी वजह से मामला दबा दिया गया। अब पुलिस को यह पता चलता है कि करण का किसी दूसरी लड़की से भी प्रेम संबंध था और वह राधा से शादी करने के बाद भी अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ समय बिता रहा था। क्या यह मामला शादी के बाद के धोखे का था, साजिश का पर्दाफाश? पुलिस की छानबीन में यह पता चलता है कि राधा के पति करण ने अपनी शादी से पहले ही एक खतरनाक योजना बनाई थी। वह अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ भाग सके। राधा को जान से मारने की कोशिश करते हुए वह इसे एक हादसा बनाने में सफल होता है। उसका उद्देश्य यह था कि सब उसे निर्दोष समझे और वह किसी कानूनी कार्रवाई से बच सके। सच सामने आना। इंस्पेक्टर नेहा कुमार और उसकी टीम ने सबूतों और गवाहों की मदद से यह साबित कर दिया कि यह पूरी साजिश करण और उसके परिवार द्वारा रची गई थी। अंत में पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पत्नी राधा के लिए न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि कभी कभी जो कुछ हमें सबसे खूबसूरत और सुखद लगता है वह भी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। शादी के दिन शुरू होने वाली खुशियाँ जब धोखाधड़ी और साजिश का शिकार बनती है तो वह हर किसी के जीवन में अविश्वसनीय बदलाव लाती है। इंस्पेक्टर नेहा कुमार की तेज तरार जांच और राधा के साहस ने यह साबित किया कि चाहे कितनी भी साजिश हो, न्याय की ताकत हमेशा सच्चाई को उजागर करती है। यह एपिसोड न केवल दर्शकों को सस्पेंस और थ्रिल का एहसास कराता है, बल्कि यह सामाजिक चेतना भी फैलाता है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।